तो इन लेवल्स को ही थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। अब वैसे देखें तो अगर आप आज की कैंडल देखें आप, तो ये कैंडल थोड़ी-सी आपको ज़रूर चौंकाएगी कि मतलब नॉर्मल करेक्शन जैसा ये नहीं इसलिए लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो गैप डाउन शुरू हुआ और उसके बाद पूरे दिन दबाव में रहा। तो इसलिए शायद कहीं लोगों को ज़्यादा डर होगा, और वो भी इस वजह से भी कि यहाँ से लगभग 19,200 के आसपास से जो चला और 22,200 पहुँचा, तो 1000 पॉइंट की रैली हुई, उसके बाद का ये करेक्शन आ रहा है। तो नीचे आप जहाँ पे नज़र टिका सकते हैं, वो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं कि आप 19,600 19,700 के आसपास आपकी नज़र चली जाती है। तो सबसे बेहतर अगर इस समय एक जिसके साथ आप अपना भरोसा बांध सकते हैं, वो लेवल क्या रहेगा निफ्टी पे? देखिए, आई थिंक 3 पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये लेवल, पहली चीज तो ये गैप क्यों दिख रहा है इसको समझिए। ये गैप इसलिए दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक ही 3% वीक अगर ओपन होगा तो बैंक का वेट है, एचडीएफसी बैंक अपने आप में बहुत ज्यादा वेट है, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों मिला के उसका वेट आता है। तो ये जो गैप डाउन ओपन हुई, इसका रीजन एचडीएफसी बैंक है, और बिकॉज बैंक वापस संभल नहीं पाया है, तो ये गैप जो बना ये बंद नहीं हो पाया, इसलिए इस गैप को एबनॉर्मल गैप रीड नहीं कर सकते। तो पहला आप उस पॉइंट को समझ के चलिए। दूसरी बात ये है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रेशर है, ये प्रेशर थोड़े और समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है, जब तक इस बारी के रिजल्ट से क्लैरिटी नहीं आ जाए, तब तक के लिए प्रेशर मेंटेन रहेगा। अब मान लेते हैं कि तीसरा पॉइंट इसमें है कि प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो कब और कितना प्रेशर डाल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक का रफली 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। वर्स कम वर्स 2.5 2.6 से ज्यादा सप्रेस उसका वैल्यूएशन प्राइस टू बुक पे नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत ही डिप्रेस्ड सिनेरियो में होता है। उस केस में भी मान लीजिए तो अगर हुआ तो यहाँ से अगर 3 का 2.5 समझते हैं तो मे बी अबाउट 15% मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है। तो अगर 15% 10 12 15% के आसपास डाउनसाइड होता है तो भी एचडीएफसी बैंक को 1400 के टुवर्ड्स ले जा सकता है, जिसका प्रेशर क्रिएट कर सकता है मार्केट में। अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। ये मैं सिर्फ सिनेरियो पेंट करके दे रहा हूँ बिकॉज एज गैप डाउन ओपनिंग है एचडीएफसी बैंक का। तो इस 3 सिचुएशन के कारण आज ये मार्केट में जो आपको कैंडल दिख रहा है वो गैप डाउन का कैंडल दिख रहा है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में ये कैंडल फिर से सुधर भी जाए। तो अभी मोस्टली वेट एंड वॉच का ही सिचुएशन है। जहां तक निफ्टी की बात है, आज का जो डेज लो है इसके नीचे क्लोज नहीं चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर क्लोज होता है निफ्टी का तो ये रनिंग करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 19,700 और मे बी इवन जो 50 डे में है 19,600 के उधर भी ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। अगर आज के लो के नीचे क्लोज हुआ तब इसका पता चलेगा कल। इससे ज्यादा निफ्टी में और डरने वाली घबराने की बात तो नहीं है करेक्शन में बहुत ज्यादा। बैंक की जहां तक बात है, बैंक में थोड़ा सा और हो सकता है माइनर इशू आएगा, क्योंकि इसमें 45,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये भी कहना मुश्किल है मेरे लिए कि बैंक में करेक्शन फर्दर शुरू होता है क्या, क्योंकि बैंक में तो स्ट्रेंथ भी आनी शुरू हुई है। तो मेन 1-2 दिन में एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसके बाद बैंक एज इंडेक्स पे व्यू लेते हैं फर्दर क्या हो सकता है। जी। तो ये जो निफ्टी बैंक में आप 45,000 कह रहे हैं, वहीं पे आपका 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज दोनों अभी जुगलबंदी कर रहे हैं, तो इसलिए जब तक उसके नीचे न जाए तब तक डरने की जरूरत नहीं। नहीं, उसके पहले कुछ खास डरने की जरूरत नहीं। जी। और जो गैप डाउन निफ्टी में दिख रहा है, जो गैप डाउन हमें एचडीएफसी में दिख रहा है, वही यहाँ भी दिख रहा है निफ्टी बैंक में भी। तो यहाँ पर इस गैप को कैसे प्ले करना है? देखिए, गैप जब तक है तब तक मोमेंटम डाउनवर्ड्स बना रहेगा, इसलिए इसको प्ले करने के लिए जब तक अब 45750 के ऊपर बैंक इंडेक्स नहीं निकलता है तब तक एक डर बना रहेगा कि ये मोमेंटम डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इससे ज्यादा अभी और इस पे क्लैरिटी नहीं आएगी। और दूसरी चीज
46,000 के पास एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो नेट नेट ये कहा जा सकता है 1000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी बैंक जा चुका है। लोअर में 45,000 और अपर में 46,000। अब ये इधर साइड ब्रेकडाउन होने के बाद फर्दर मूवमेंट समझ में आएगा, अदरवाइज ये इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेशन में जाता है। जी।